रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकअतुल फ़ज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तदऊहा व इन तरद्दकुमुल खैल औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज दो तीन मसले की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करानी है और उन मसलों से मुताल्लिक़ एक अहम बात वो गोश गुजार करनी है। अल्लाह ताला ने फर्ज नमाजों से पहले सुन्नतें रखी हैं। कुछ नमाजों से पहले सुन्नतें मुअक्कदा हैं, कुछ गैर मुअक्कदा हैं। इसी तरह फर्ज नमाजों के बाद कुछ मुअक्कदा सुन्नतें हैं, कुछ गैर मुअक्कदा हैं। फर्जों से पहले मुअक्कदा सुन्नतों या गैर मुअक्कदा सुन्नतों की मशरूइयत की हिकमत यह है और उसमें राज और फलसफा यह है कि फराइज में होने वाली कोताहियों की उससे तलाफी और तदारुक कर लिया जाए। फराइज में जो कोताही हो रही है या फर्ज नमाज पढ़ने में जो गलती हुई है, अल्लाह ताला उसकी तलाफी सुन्नतों के जरिए पूरी फरमा देते हैं। ये हिकमत है। तमाम के तमाम फर्ज नमाजों से पहले जो सुन्नतें मुअक्कदा हैं, उन तमाम मुअक्कदा सुन्नतों में फजर की जो 2 रकात सुन्नतें मुअक्कदा है उसकी बड़ी अहमियत है। तमाम मुअक्कदा सुन्नतों में, मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा की तारीफ आप जानते हैं, उसे करने की जरूरत नहीं है। मुअक्कदा सुन्नतों में फजर से के फर्ज से पहले जो 2 सुन्नतें मुअक्कदा हम पढ़ते हैं उसकी अहादीस में बहुत ज्यादा ताकीद आई है और उसी ताकीद से मुताल्लिक मैंने अभी 2 हदीसें आपके सामने पढ़ी हैं। अलबत्ता उसका तर्जुमा नहीं हुआ, वो तर्जुमा सुन लें। पहली हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फजर की 2 रकात सुन्नते मुअक्कदा को अदा करना, फजर की 2 रकात सुन्नते मुअक्कदा को अदा करना दुनिया और वमा फीहा से बेहतर है। जब मुअक्कदा फजर की 2 रकात सुन्नते मुअक्कदा का यह हाल है जो फर्ज से पहले पढ़ी जा रही है, तो फिर फर्ज पढ़ने पर अल्लाह ताला क्या अता फरमाएंगे। दूसरी हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तदऊहा व इन तरद्दकुमुल खैल, कभी भी ये मुअक्कदा सुन्नतें न छोड़ना, अगरचे तुम्हें घोड़े रोंद डालें फिर भी इस फजर की सुन्नतों को न छोड़ना कभी भी। और तीसरी हदीस कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल मुबारक ये था कि आप चाहे सफर में होते या चाहे हजर में होते, जोहर की 4 रकात मुअक्कदा सुन्नतें और फजर के फर्ज से पहले जो 2 सुन्नतें मुअक्कदा पढ़ी जाती हैं, आप इनको हमेशा पढ़ते थे। इसलिए उलमा ने लिखा, इन सारी की सारी रवायात को सामने रखकर उलमा ने फरमाया कि सफर में आप जानते हैं कि सफर में नमाजों में तखफीफ हो जाती है। 4 रकात वाली नमाजें 2 रकात पढ़ी जाती हैं और मुअक्कदा सुन्नतें खत्म हो जाती हैं, लेकिन फजर की सुन्नतें सफर में भी पढ़नी है, हजर में भी पढ़नी है, हर हाल में पढ़नी है। उसमें रुख्सत नहीं, उसमें रुख्सत नहीं। अब यहां मुझे 2 बातें अर्ज करनी है आज। एक तो फजर की मुअक्कदा सुन्नतों से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ऐसे वक्त मस्जिद में पहुंचा
कि फजर की जमात शुरू हो चुकी थी और क़िरात हो रही थी, अब उसको सुन्नतें पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, उसे आखिरी वक्त कब तक है, कब तक गुंजाइश है सुन्नतें पढ़ने की। ये इसी तरह अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे किसी आदमी की नमाज रह गई है, कज़ा हो गई है, अब बाद में वो सुन्नत बाद में फर्ज नमाज पढ़ रहा है, तो आया वो सुन्नत की कज़ा करेगा या नहीं करेगा, सिर्फ फर्ज पड़ेगा। ये कुछ मसाइल आज मुझे जिक्र करना है। इस मसले की तरफ तो मैं बाद में आऊंगा, और असल जो बात मुझे आज बतलानी है कि इन मसाइल के ज़िमन में जो एक अहम मसला है और एक अहम बात जो हदीस से साबित है, वो बात आज मुझे जिक्र करनी है। हदीस शरीफ में है, बहुत अहम बात है, तवज्जो चाहिए, आपकी ज़हन हाजिर हो कि जो आदमी फजर की सुन्नतें घर से पढ़कर निकले मस्जिद में फर्ज अदा करने के लिए, जो आदमी फजर की 2 रकात सुन्नतें घर से पढ़कर निकले मस्जिद में फर्ज अदा करने के लिए, हदीस में है कि अल्लाह ताला उस आदमी को 3 इनामात अता फरमाते हैं, और हकीकत यह है कि वो तीनों इनामात ऐसे हैं कि जिसके लिए हम सब आज मारे मारे फिर रहे हैं। वो मसला मेरा भी है, वो मसला आपका भी है। उन 3 मसाइल के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, जतन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर इस हदीस पर अमल कर लिया जाए आज से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन कर लिया जाए, और जाहिर है कि आपकी बात से ज्यादा काबिल यकीन किसकी बात हो सकती है, आप सादिक और मसदूक हैं। 3 इनाम अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। मैंने क्या कहा, मैं 2 दफा इन जुमलों को मैंने दोहराया है, अब तीसरी दफा फिर मैं दोहरा रहा हूं ताकि आपसे कोई बात रह ना जाए। जो आदमी, अब मेरा ख्याल इतनी बात करने के बाद फिर मुझसे सवाल ना कीजिएगा, फिर मुझे जरा सा तबीयत पे शाक गुजरता है। अब मैं सीधी सी आधी एक बात बता देता हूँ, फिर उसमें बाद लोग बेचारे अजीब अजीब सवाल दरमियान में करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक बात बता दी कि जी ये पढ़ते रहें, कितनी दफा पढ़ना है, अब पूछते हैं मुझसे कि जी इससे पहले दुरूद शरीफ पढ़नी है नहीं पढ़नी, आखिर में पढ़नी नहीं पढ़नी। भाई अगर कहीं लिखी भी होती तो जब मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ तो क्या मैं ये इन बातों में खयानत करूंगा? ये बात मैं नहीं बताऊंगा। तो जितनी बात आपको बता दी है उसको समझ लें, उसमें इज्तिहाद न करें, उसको याद रखें, उस पर अमल शुरू कर दें, बस। तीसरी दफा दोहरा रहा हूं मैं कि जो शख्स फजर की 2 रकात सुन्नते मुअक्कदा घर से पढ़कर निकले मस्जिद की तरफ फर्ज की जमात में शामिल होने के लिए, फर्ज नमाज अदा करने के लिए, अल्लाह ताला उसको 3 इनाम अता फरमाते हैं। नंबर 1, हदीस में है कि ऐसे आदमी के घरों के झगड़े अल्लाह खत्म फरमा देते हैं। आज हर घर फितना और फसाद की आमाजगाह बना हुआ है। कहीं बाप बेटे का झगड़ा है, कहीं बेटे बाप का झगड़ा है, कहीं सास बहू का है, कहीं नंद और भावच का है, कहीं भावज और जुटानी का है, कहीं किसका कहीं किसका कहीं किसका। हर घर की गुजर कर आए हों और रमजान की तरबियत उनकी हुई भी हो और वो फजर की जमात छोड़ दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा जब मुमकिन नहीं तो मैं इस बात को नहीं बयान कर रहा, ठीक है जी। जब मुमकिन ही नहीं है तो फिर इस बात को बयान करने की जरूरत नहीं है। कर दूं। इसका मतलब ये कि इरादा कुछ गड़बड़ हो रहा है, चले कर देता हूँ। लेकिन ये आप हजरात के लिए नहीं, आप हजरात तो माशाल्लाह फजर की जमात में बेउल्ला से रमजान के बाद भी जो अल्लाह ताला अभी हैं वो अल्लाह ताला रमजान के बाद भी हैं। जिस तरह आप अभी पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह एहतमाम से तकबीर के साथ, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रमजान गुजरने के बाद भी पढ़ेंगे। लेकिन हम मसला बता देते हैं, शायद हो सकता है कोई इशारा इसकी जरूरत पेश आ जाए, आपको तो नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, एक आदमी फर्ज करें कि उसकी फजर की नमाज रह गई जमात से, अब सूरज निकलने के बाद अगर वो उठता है तो वो सुन्नत और फर्ज दोनों की कज़ा करेगा, और अगर वो कज़ा ज्यादा ताखीर से कर रहा है यानी ज़वाल के बाद अगर वो कज़ा कर रहा है तो फिर सुन्नतों की कज़ा नहीं होगी, सिर्फ फर्ज की कज़ा होगी। और जितना ज्यादा ताखीर करता रहेगा उतना ज्यादा वो गुनहगार होता रहेगा। इसलिए बेहतर यह है कि खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कभी ऐसी सूरत हो तो जितना जल्द से जल्द हो फौरन फजर की नमाज अदा करनी चाहिए। अल्लाह ताला इन सारी बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर